नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की। और कहानी का शीर्षक है कि बुद्धि की खेती। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल कुछ सोचते हुए, हजूर जी हाँ, की जा सकती है। ये सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो। बीरबल बोले, जैसा जहाँपना का हुक्म, मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वह हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे, कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार में समाप्त सभा होने के बाद बीरबल सीधे राजमाली के पास पहुंचे और बोले कि मालीराज, उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हजूर आ तो रहे हैं, पर अभी आलू टमाटर जितने छोटे छोटे हैं। ये सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले कि जहाँपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू तो कर दी है, कुछ ही दिनों में आपको बुद्धि का फल भी मैं ला के दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहाँ माली ने छोटे छोटे कद्दू को घड़े के अंदर डाल रखा था। ये देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकू के अंदर बढ़ने होने लगे। कुछ दिनों के बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि मटकू में समा गए। अब उन्हें मटकू को तोड़े बिना निकाला जाना मुश्किल था। यह देखकर बीरबल ने सारे कद्दू मटकू सहित कटवा दिए और अकबर के पास संदेश भिजवा दिया कि कल सुबह में बुद्धि का पहला फल आपको ला कर दूंगा। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर को बोले कि जहाँपना, बुद्धि का फल ले आया हूँ, किंतु फल बड़े नाजुक है। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटका फूटे। ये सुनकर बादशाह हैरान हो गए। उन्होंने मटके में झांक कर देखा तो बहुत हंसे। वो बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि बुद्धि के सहारे असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। जिस प्रकार से बीरबल ने अपनी बुद्धि से बुद्धि की खेती कर दी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।